आपके ही प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेरी वेल एट देयर प्लेसेस। So in today's class, what we are going to learn how can we have a positive relationship with someone. How can we start a first step for the positive relationship. अगर हम किसी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, it can be the personal relationship or it can be the business relationship. किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो, how can we do that? How can we start? The first step to have a positive relationship begins with a good conversation. एक अच्छे रिलेशनशिप को चलाने के लिए हमें एक अच्छी कॉन्वर्सेशन की जरूरत है। अब एक अच्छी कॉन्वर्सेशन हम लोग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं? How can we have a good conversation according to the time, according to the situation that we are going to learn in today's class. So please let me know what is language. क्या होता है language? है क्या language? Language is nothing. Language को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं। What all are these? These all comes under the category of भाषा। किसके अंदर आती है ये सारी की सारी चीजें? भाषा के अंदर। So language is a way through which we are able to convey a message to other. ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। Now, whenever we are going to have a conversation with a person, कभी भी हम लोग किसी के साथ बातचीत शुरू करें, हमें सबसे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि हम उससे बात करते वक्त there must be politeness. हमें हमेशा एक शुरुआत अच्छी तरीके से करनी है। हमारे टोन में रूडनेस नहीं होना चाहिए, एंगर नहीं होना चाहिए। If we are having all of these things, the other person will not show interest into us. वो हमारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। So today we are going to learn about greetings. Greetings are all about that. How can we start a good or a healthy conversation with someone? एक अच्छी और एक positive conversation हम कैसे start कर सकते हैं किसी के साथ? Now, why it is important to greet someone? क्यों जरूरी है किसी को greet करना? Like, is it very necessary to start a conversation by greeting someone? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि बिना किसी को hi, hello, how are you, कैसा है, ये सब कुछ बिना पूछे हम सीधा अपनी बात पे आ जाए। कर सकते हैं आप लोग, लाइक यू कैन डायरेक्टली जंप टू योर वर्ड्स। अगर आप डायरेक्टली अपनी बात पे जाओगे सो सामने वाले को लगेगा कि लाइक ही और शी इज वेरी सेल्फिश। उसे हमसे तो कोई मतलब नहीं है कि हाउ वी आर डूइंग, वी आर गिविंग टाइम टू दैट पर्सन, बट स्टिल ही और शी इज नॉट रिस्पेक्टिंग अस। अगर हम डायरेक्टली अपनी बात पे जंप करेंगे तो उसे ये लगेगा कि वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग दैट पर्सन, वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग हिज और हर टाइम। अगर हम उसे पोलाइटली बात नहीं करेंगे तो उसे लगेगा दैट वी हैव सो मच नेगेटिव एटीट्यूड, वी आर नॉट एजुकेटेड, वी आर नॉट सिविलाइज्ड। So if we are using greetings, we are representing goodwill. What we are representing? We are representing goodwill. सामने वाले को पता चलता है कि how good, how friendly we are. Second, it show respect. What does it show? It show respect. Other person will think, yes, we are respecting their time, we are respecting their views. हम उसके views की भी वैल्यू करते हैं, उसके टाइम्स की भी वैल्यू करते हैं। Third, civilized nature. What does it represent? Civilized nature. Civilized nature in the sense that we know how we have to treat people. हमें पता है हमें लोगों के साथ कैसे बात करनी है। We know if we are speaking to our boss, if we are speaking to our employee, if we are speaking to our family member, we know कि हमें कैसे बात करनी है। Now we have 4 basic greetings. These are the 4 basic greetings that everyone used in their life. हर कोई इनको यूज करता है। सुप्रभात। जब भी हम किसी से सुबह के समय मिलते हैं तो हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं? सुप्रभात। What is सुप्रभात in English? How can you say सुप्रभात in English? कैसे बोलेंगे हम सुप्रभात को इंग्लिश में? Good morning. Good morning. जब भी आप किसी से सुबह के समय में मिलेंगे, if you are meeting someone in the morning, how you are supposed to greet that person? By saying good morning ma'am, good morning sir, good morning Rahul, good morning Priya. Next we have good afternoon. Good afternoon means शुभ दिन, जिसे आप हिंदी में बोलते हो शुभ दिन। शुभ दिन को आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो? Good afternoon. Good afternoon. Whenever you are meeting someone in the noon, अगर आप किसी से दोपहर के समय पे मिल रहे हो तो आप क्या बोलोगे? Good afternoon. Next, third we have शुभ संध्या। शुभ संध्या, जब हम किसी से शाम के समय में मिलते हैं तो हम उसको कैसे बोलते हैं? शुभ संध्या। What is शुभ संध्या इंग्लिश? क्या बोलते हैं शुभ संध्या को इंग्लिश में? Good evening. What is this? This is good evening. Last we have शुभ रात्रि। What is शुभ रात्रि? कब बोलते हैं हम लोग शुभ रात्रि? जब एक रात में हम लोग सोने जा रहे होते हैं, अब हमारे पास कोई भी काम नहीं है, we have done with all our work. अगर आप अपने दोस्तों से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, if you are chatting with them on WhatsApp, Instagram, Facebook, किसी से भी बात कर रहे हैं, now you have done with your conversation, आपकी बातचीत पूरी हो गई। तो लास्ट में what we supposed to text them? Good night. So शुभ रात्रि is good night. शुभ रात्रि is good night. These are the 4 basic greetings that everyone use. These greetings, you have a confidence in yourself. Yes, you can speak English. These greetings will help you to motivate, because from these greetings your conversation will look more good, more attractive. It will good in listening. If someone is listening to you, he or she will be impressed by you. He or she know that how you have to greet them. उसको पता चलेगा कि हाँ आपको पता है कि लोगों को कैसे greet करना है। Next, types of greetings. Now we have 2 types of greetings. कितने types के greetings हैं? 2 types के greetings हैं। अब like if you were in your professional place, अगर आप अपने ऑफिस में हो, now if you were in your home place, अगर आप अपने घर में हो, तो हम दोनों जगहों पे तो एक जैसा बिहेव नहीं कर सकते हैं। Like for example, अगर आप घर में हो, आप अपने पेरेंट्स को, अपने कजन्स को, अपने ब्रदर्स को ऑर्डर दो, it doesn't look nice. Is it the polite way?
लाइक इट विल शो ना कि हाउ रूड वी आर, हम कितने रूड है, हम हमेशा उनको ऑर्डर देते रहते हैं. So we have different situation, different way of greeting the people at home, and we have different way of greeting the people at our office space, at our workplace. So for workplace we use formal greeting. For workplace, which type of greeting we use? Formal greetings. Then for our friends, family members at our home, what type of greeting we use? Informal greetings. What type of greetings we use? Informal greetings. So formal greeting is for our वर्क प्लेस, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, उस जगह के लिए होते हैं. नेक्स्ट वी हैव इनफॉर्मल ग्रीटिंग. इनफॉर्मल ग्रीटिंग एट होम स्पेस. अगर हम अपने घर पे हैं तो हम कौन सी ग्रीटिंग्स यूज करते हैं? इनफॉर्मल. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फॉर्मल ग्रीटिंग. हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? फॉर्मल ग्रीटिंग्स के बारे में. अब लाइक व्हाट आर फॉर्मल ग्रीटिंग्स? व्हेन यू आर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हो, सो यू हैव टू ग्रीट दैट पर्सन फॉर्मली. व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो दैट पर्सन, आपको नहीं पता उसके बारे में, आप उससे पहली बार मिल रहे हो, सो यू हैव टू ग्रीट दैट पर्सन फॉर्मली. Whenever you are meeting someone in an office, अगर आप किसी से ऑफिस में मिल रहे हो, you are meeting someone in an organization, आप ऑर्गेनाइजेशन में मिल रहे हो, so you have to meet with that person formally. Okay, you can't treat your boss like your friend. No, we can't treat it like that. Boss एक formal workplace है, friend एक informal space है, so we have to treat them accordingly. हम दोनों को एक जैसे treat नहीं कर सकते. Whenever you are meeting someone for the business meeting, business proposals, like work के regarding अगर आप किसी से मिल रहे हो, so you have to react with that manner in a formal way. Okay. नेक्स्ट फॉर्मल टाइटल्स. नाउ वी हैव टू टाइप ऑफ टाइटल्स. अगर आप बिजनेस पर्पस से किसी भी बिजनेस मीटिंग में, किसी भी बिजनेस ओरिएंटेशंस में मिल रहे हो, सो हाउ कैन यू गिव टाइटल्स टू द मेल एंड फीमेल? हाउ कैन यू जस्ट ग्रीट देम बाय देयर टाइटल्स? आप उन्हें कैसे ग्रीट करोगे उनके टाइटल्स? सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइटल्स वी हैव? टाइटल्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. जो हमारे टाइटल्स हैं किसके ऊपर डिवाइड है? जेंडर के ऊपर. हाउ मेनी जेंडर्स वी हैव? 2, मेल एंड फीमेल. इन द सेम मैनर वी हैव 2 टाइटल्स, फॉर्मल टाइटल्स एंड इनफॉर्मल टाइटल. फर्स्ट इज मेल टाइटल्स. Next we have female titles. How many genders we have? We have 2 gender, one is male and second is female. So on the basis of gender, we have 2 type of titles. One is male title and second is female title. Now we are going to learn about male titles. We are going to learn about female titles. First we will learn about female titles. Now what all titles we are having in the female one? Just have a look. The first we have Mrs. सबसे पहला कौन सा है? Mrs. Mrs. is used for married women. Mrs. is used for married women. Now, what is the most important thing? आपके जो ये टाइटल्स हैं, Mrs. they always goes with your second name. ये हमेशा आपके second name के साथ यूज होंगे. For example, Mrs. Gupta. Gupta is a second name. Example, Mrs. Gupta. Okay. So whenever you are using these female titles, जो आपके whether it is a male or a female, चाहे आपके कैसे भी टाइटल्स हो, दोनों टाइटल्स आपके सरनेम के साथ यूज होते हैं. Okay, without surname we are not supposed to use them. Example, if it is like that, Mrs. Priya, Mrs. Priya, this will be wrong. No, whenever you are using male title or female title, you have to use the second name of that person. Second name use करना बहुत जरूरी है. It is very important to use the second name. Next we have Miss. Next we have Miss. Now Miss किसके लिए यूज होता है? Miss is used for unmarried. Unmarried. Okay. If you are sure she is unmarried, आपको एक completely sure हो कि उसकी शादी नहीं हुई है, so you will greet her by saying Miss Gupta, Miss Agarwal, Miss Sharma. If you are completely sure कि उसकी शादी नहीं हुई है. Next we have Miss. Next we have Miss. Miss is also used for unmarried. Now what is the difference between this Miss and this Miss? ये दोनों अनमैरिड के लिए यूज हो रहे हैं. ये तो इनका कॉमन पॉइंट हो गया. बोथ ऑफ दीज आर कम्स विद द कैटेगरी फॉर द अनमैरिड, बट स्टिल वी हैव वन डिफरेंस. इफ यू आर नॉट श्योर, अगर आप श्योर नहीं हो, इफ यू आर नॉट श्योर कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, अगर आप श्योर नहीं हो कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, सो इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज मिस. अगर आपको डाउट है, आप श्योर नहीं हो कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई, सो यू आर सपोज टू यूज मिस. Last we have ma'am. Last we have ma'am. Ma'am is the most respected title that we give to someone. It's the most respected title. आपने like बहुत सारी पर्सनालिटीज देखी होंगी जिनके आगे मैम लिखा होता है. For example, मदाम मारी क्यूरी. Why हम उनके आगे like क्यों मदाम लगाते हैं? Because they have done very thing good for our society. उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है. Whenever we are showing respect to someone, अगर आपको अपनी कोई भी टीचर को, कोई भी फीमेल एम्प्लॉय को, फीमेल टीचर को रिस्पेक्ट शो करना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है, so you are going to use ma'am. What you are going to use ma'am. So in next class we are going to learn about male titles. If you want to take these notes in written form, you can gather these notes from the Tree Campus app. अगर आपको ये सारे नोट्स लिखित रूप में प्राप्त करने हैं, आप इन्हें दोबारा से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये सारे नोट्स ट्री कैंपस ऐप पे मिल जाएंगे. थैंक यू.